भाई साहब, ये बात सच्चाई है कि आपके पास इसके ग्लास और बैक पैनल डलवाने तक के पैसे नहीं है? हाँ जी, ना नहीं है। ना कितने आए थे मुआवजे के पैसे? मुआवजा आया हो 3.5 करोड़ के आसपास। मैंने लियो फोन, जब मुआवजा मिलो जब लियो मैंने 90,000 को। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ। वहाँ मजे में थे जी, अपनी झोपड़ियों में थे। इन पक्के मकानों से बढ़िया, शीशे के मकान से बढ़िया वहाँ पे बहते थे। वादो करो ठोक के बिल्कुल। जमीन गई थी 10-12 बीघा के एवरेज में गई थी। तो आपको कितने पैसे मिले? वे 3 के एवरेज में 3 करोड़ का। पूरे गांव नहीं, हम नहीं ना, पूरे गांव ने पैसा किसी ने वेस्ट ना करो। लेकिन ये अभी नाम करके नहीं दिए हैं, ये अब भी हमारे घर नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए 40 करोड़ रुपए ऊपर से आया हुआ भी है, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ प्लॉटों का। अब तो ठेकेदार से भी बीड़ी मांग मांग के पीऊं। मकान में लगा दिए होंगे कोई 1.25 करोड़। मेरे खुद के फॉलोवर बढ़ के 1800 हो गए। 1800। पहले कितने थे? पहले 700-800 है, अभी कितने? 1800। ये फोन से आप भली भांति परिचित होंगे कि ये फोन कौन सा है। अभी देश में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बाद ये फोन सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। और ट्रेंड में क्यों है? इन भाई साहब की वजह से। इन चेहरों से भी आप वाकिफ होंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। और इस फोन की हकीकत और इन लोगों की हकीकत जानने के लिए हम उसी आरआर ब्लॉक में हैं, जो ब्लॉक जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद जिनकी जमीन वहां पे चली गई, घर चली गई, उन लोगों के लिए कॉलोनी बनाया गया और इन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। तो इन लोगों से जानते हैं कि भाई साहब इस फोन की कहानी क्या है। भाई साहब, ये बात सच्चाई है कि आपके पास इसके ग्लास और बैक पैनल डलवाने तक के पैसे नहीं है? हाँ जी, ना नहीं है। ना है। सारे पैसे क्या हो गए? ये कब फोन लिया था आपने? ये फोन पकड़ो। ये फोन लिया 2020 में। 2020-21 में। जब मुआवजे के पैसे आए थे? हाँ, कितने आए थे मुआवजे के पैसे? मुआवजा आया हो 3.5 करोड़ के आसपास। 3.5 करोड़। तो फोन लिया और क्या क्या लिया? और कुछ ना लिया, फोन ही लिया बस, और जमीन ली। और जमीन ली। तो अभी आपके पास पैसे ही नहीं है कि फोन का बैक पैनल डलवा सको? अब तो ठेकेदार से भी बीड़ी मांग मांग के पीऊं, मजदूरी करूं। मजदूरी करते हो? हाँ। 3.5 करोड़ रुपए खत्म। ओ खत्म। अब जिंदगी रोड पे आ गई है। रोड पे कहा चल लो सामने काम, घुमाओ कैमरा, वहाँ भी ये काम चल रहा वहाँ काम कर रहा हूँ, बेलदारी कर रहा हूँ। है? बिल्दारी कर रहे हो? हाँ, मतलब पैसे खत्म हो गए हैं, सरकार से अब उम्मीदें खत्म हो गई है, बिल्दारी बल्दारी करना। मजाक ढंग से ही करन दे। हाँ। जिंदगी इतनी कठिनाइयों में गुजर रही है कि ठेकेदार से भी बीड़ी मांग मांग के पीनी पड़ रही है। इतना मतलब सच है या मजाक कर रहे हो? सच्चा इतना बुरा हाल नहीं, है। आप हंस के बोल रहे हो तो लोग समझेंगे कि मजाक कर रहे हाँ, हो, सही इसलिए आप ना ऐसी तो वैसी लोग तो ऐसे समझ जो लोग समझेंगे तो मैं कहा करूँ, वो पता ही ना, चाहे कि ले लो। मतलब जिंदगी क्या बदली है? आप पहले बताओ, जहाँ जेवर में रहते थे, जहाँ पे आपकी जमीन चली गई जिस एयरपोर्ट में, वहाँ की जिंदगी और यहाँ की जिंदगी में क्या अंतर है? वहाँ की जिंदगी ज्यादा अच्छी थी, यहाँ की जिंदगी अच्छी वहाँ के सुकून में थी जी। वहाँ सुकून हो, यहाँ हल्का से। है? हाँ। सुनो, वहाँ मजे में थे जी, अपनी झोपड़ियों में थे। इन पक्के मकानों से बढ़िया, शीशे के मकान से बढ़िया वहाँ पे बहते थे। ये सरकार ने हमें एयरपोर्ट के लालच में रख लिया और हमको मुआवजा दे दिया। उसका खेत ले लिया, खेत हो नहीं रहा, 30-60 किलोमीटर दूर है, कोई बच्चा एक्सीडेंट से हो रहा है तो डेली जाना खेत पे, तो डेली आदमी मांगता है, वहाँ जाए नहीं पाता तो छोड़ कर आते हैं। और रोजगार ज्यादा बढ़ गया, रोजगार दिया नहीं इन्होंने एयरपोर्ट में। अगर कोई प्राइवेट जा रहा है वहां लगने के लिए तो ठेकेदार बीच में से कटिंग कर रहे हैं। 18,000 रुपया मिलने एयरपोर्ट से, लेकिन ठेकेदार ने 12,000 रुपया देता है। 6,000 ठेकेदार खा रहा है बीच तो में जो से। वादा किया गया था आप लोगों से, जमीन के बदले इन सारी चीजों की मुआवजा। सुविधाएं आपको मिलेगी, सिर्फ मुआवजा किया गया था कि और सब कोई वादा किया गया था कि और सब फैसिलिटीज देंगे? ये वादा किया था कि हर परिवार में से एक लड़के को एयरपोर्ट में नौकरी लगेगी, जैसी उसकी क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, ये बात सच है। आज एयरपोर्ट को भी काफी दिन हो गए बनते बनते, शायद कंप्लीट होने पे है वो। और अगर कोई भी एक भी पूरे एयरपोर्ट में 5-6 गांव में कोई भी एक अपना लड़का बता दे कि एयरपोर्ट की तरफ से ये लड़का भर्ती हुआ है, कोई भी नहीं हुआ। ना हुआ, एंट्री ना एयरपोर्ट में जी। इस गांव के लोगों की एंट्री ना? 60-70 किलोमीटर आर दूर। कॉलोनी की एंट्री ही ना है। क्यों? नुके मैं लोकल की एंट्री ना। लोकल की एंट्री ना? पहले वादा किया गया था कि वहाँ के लोगों को जॉब भी दी जाएगी। हाँ, वादो करो ठोक के बिल्कुल। वादा लोग- क्या ही करे थे जिनने वादा एक ये भी करा था कि तुम्हारी जमीन, तुम कहीं भी जमीन लेने जाओगे तो उसका जो तुम्हें कागज लेना पड़ेगा वो कागज तुम्हारे लिए फ्री रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, वो कागज पूरा अपने पैसों से लेना पड़ा। और दूसरा वादा करा था कि ये स्टाम्प, और ये वादा करा था कि
पशुवाड़े का कि तुम्हारे जितने पशुओं के हिसाब से जमीन मिलेगी, ऐसा कोई पशुवाड़े का नहीं। ये सबसे बड़ी बेरोजगारी फैल गई इस गांव इन गाँव में। आप लोगों को वादा किया गया था कि यहाँ पे पसवाड़ा दिया जाएगा, दिया जाएगा, अभी तक 5 साल हो गए हैं, पसवाड़ा नहीं कोई पशुवाड़ा नहीं दिया गया। दूसरे चरण है बढ़ के मुआवजा मिल लो, हमसे वादो करो, अगर दूसरे चरण है बढ़ के मुआवजा मिलेगा तो तुम्हें भी बात चीज को पूरा लाभ मिलेगा। आज हमें 20 लाख को मिलो और दूसरे चरण में 45 लाख रुपए पर बीघा ऐसे मुआवजा नहीं, डबल कर दिया आप गया। समझिए इस बात को कि जब पहली बार वहाँ पे एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आया तो 2-3 चरणों में पूरा जमीन का एक्वायर हो रहा है। तो पहले चरण में जितने जमीन के एक्वायर हुए उनको 20 लाख रुपए प्रति बीघे मिले। हाँ 20 लाख। अब उसके रेट बढ़ चुके हैं। अब जब दूसरी चरण में जमीन एक्वायर हो रही है तो उस जमीन का रेट 45 लाख बीघे हो चुका है। हाँ और इन लोगों से वादा किया गया था कि जब अगर दूसरे चरण में जो रेट बढ़ेंगी तो जितना बड़ा है, मतलब 25 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा है, तो इन लोगों को 25 लाख के हिसाब से और पैसे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिला। आए सुनी ना रहे हो कोई। क्या कहेंगे आप लोग का जिंदगी कैसे चल रहा है अभी? खेतीबाड़ी तो खत्म हो गई, वहां पे आप लोगों को खेतीबाड़ी थी, उससे आप लोग फसल बोते थे, काटते थे, पैसे आते थे। अब क्या करते हैं आप लोग? यही तो वजह है सबसे ज्यादा। हमारी जो नई कॉलोनी बसी है इसमें कम से कम ना तो हर गांव में चले जाओ कम से कम ना 200-300 लड़के आवारा घूम रहे हैं, बेरोजगारी फैल गई। गांव में अपना खेत करते थे, को भैंस गाय रख लेते थे, उससे कुछ काम चल जाता था। अब पूरी बेरोजगारी इससे फैल गई। अब खैर मकान से बात नहीं बनेगी। ये तो आपकी जमीन कितनी गई थी उसमें? जमीन गई थी 10-12 बीघा के एवरेज में गई थी। तो आपको कितने पैसे मिले? वे 3 के एवरेज में। 3 करोड़ के आसपास। तो आपने उन 3 करोड़ के पैसों का क्या किया? क्योंकि लोग कह रहे हैं, जब आप लोग का वीडियो यहाँ से वायरल हो रहा है, तो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैनेजमेंट किए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट नहीं सीखिएगा ना तो यही सब होगा। पैसों का दुरुपयोग करना आप लोग चालू कर दिया। क्या किया आपने? उन पैसों को माँ बाप ने जमीन ले चुके हुए, लेकिन उसका दुरुपयोग कैसे? उसको इतनी दूर बोने जोतने थोड़े जाया जा सके, वो तो वहां पे दी जा सके दूसरे आदमी को बोने जोतने को। कहाँ पे लिया आपने जमीन? यहाँ से लिए, मथुरा जिले में लिए। कितने बीघे ली? वहाँ लिए 27.5 बीघे। 27.5 बीघे। यहाँ से आपने 10 बीघे बेच के वहाँ पे 27.5। 27.5। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आप लोग अभी किस स्टेटस में हैं? वो फायदा है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति चल रही है गैस देश की महंगाई की, उसे देखते हुए तो नुकसान है। जो अभी देश की स्थिति है, महंगाई चरम सीमा पे है, उसको देखकर आप लोगों को नुकसान लगा। नुकसान है, काफी नुकसान है। जीवन कहाँ बेहतर थी? आप लोग सिटी का फील ले रहे हैं, सिटी में आप लोग ज्यादा खुश हैं या गांव में रह रहे हैं तो उसमें ज्यादा खुश? गांव में खुश थे। गांव में खुश थे। आपका क्या नाम हुआ? इरशाद। आपकी जमीन भी वहाँ पे गई थी? जी। कितने बीघे? 10-11 बीघे। 10 बीघे। आपको भी 3 करोड़ के आसपास हाँ मिले? 3 करोड़। आपने क्या किया उस जमीन के पैसे? कुछ जमीन ले ली, कुछ मकान बना ली। कितने का मकान बनाया? मकान में लगा दिए होंगे कोई 1.25 करोड़ के। 1.25 करोड़ के मकान लगा दिए। गाँव में कितने करोड़ के मकान थे? गाँव में भी है कई मकान है, गाँव में 3-4 है। यहाँ 50-50 गज जगह दी है। यहाँ पे 3-4 जगह मकान बनाई आपने? वहाँ है गाँव में 3-4 जगह। यहाँ तो 50 गज का प्लॉट है। यहाँ तो सबसे प्लॉट की सबसे बड़ी दिक्कत प्लॉट की है। और दूसरी जो इसमें क्या है कि वहां पे जब लड़के थे, कोई बच्चा था 5 साल का 6 साल का वहां पे लड़का, और जो लड़का अपने बाप के 18 साल का था उसको अलग प्लॉट मिला था। बाप को 50 मीटर का अलग प्लॉट मिला, दोनों को अलग अलग प्लॉट होगी। लेकिन जो तीसरा चौथा बच्चा जो था वो अब यहाँ आके 18 साल का होगा। अब उसको जो उस लड़के को मिला वो तो अपने प्लॉट अलग अलग खड़ा होगा, बाप के में वो हिस्सा बराबर ले रहा है। वो कैसे 2 बच्चे को 50-50 का मीटर का प्लॉट करे? उसे सवाल है, क्योंकि जब गांव में जमीन की हिस्सेदारी होती है, जब आप जमाबंदी कराने जाएंगे, जब बच्चे बड़े होते हैं, अलग होंगे, तो उनको अगर 5 बीघे हैं तो सबको लगभग 1.25-2 बीघा के आसपास मिलता है, हिस्से लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक ही प्लॉट मिला है 50 मीटर का, अगर उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़े होकर अलग रहना चाहते हैं, तो फिर उनको कैसे वो 50 मीटर में एक्वायर करें? इसमें तो यही करना था सरकार को, या तो बाप के ही नाम पे पूरा प्लॉट होना चाहिए था, या जो बच्चा वहां पैदाइश था, जो पैदा हुआ था, चाहे वो 1 साल का था, 6 महीने का था, उसका आधार कार्ड, उसको सबके लिए ही प्लॉट होना चाहिए था। अब देखिए, जैसे इनकी उम्र, वहां पे आप थे तो क्या आपकी उम्र कितनी थी? समथिंग ही मेरी 14-15। 18-19। अभी आपका उम्र कितना हुआ? मेरी 27 साल। 27। तो आपको प्लॉट मिला? ना प्लॉट ना मिला। तो 18 साल के बच्चों को ज्यादा का प्लॉट मिल रहा था? अभी मिला नहीं। अभी मैंने दे रखी है अपने डॉक्यूमेंट, लेकिन प्लॉट आया ना। प्लॉट आया नहीं। हाँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा, जैसे कि मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। आप इधर दिखाइए, जो येलो कलर का घर है, ये बहुत बड़ा प्लॉट है, लेकिन इसके बगल में आप देखेंगे तो छोटी प्लॉट है, इसके बगल में देखेंगे छोटी प्लॉट है। 2-2 प्लॉट है।
ये जो आपको येलो वाले दिख रहे हैं ना मकान, ये 2 प्लॉट एक जगह बन रहे हैं 50-50 मीटर के, इस वजह से बड़े लग रहे हैं। तो नहीं, इनको कैसे इतनी बड़ी प्लॉट? ये 5 प्लॉट है। जो अब देखो पीछे मतलब सबको अलग अलग प्लॉटें मिली हैं, किस हिसाब से अलग अलग प्लॉट मिली है लोगों को? नहीं, ये प्लॉट जो मिले थे ये केवल उसको ही मिले थे जो 18 साल का था, उससे कम का है उसको प्लॉट नहीं मिले थे। यही दिक्कत यहाँ पे हो रही है, बच्चे हो गए 18 साल के। ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई सोल्यूशन करे या पशुआड़े का सोल्यूशन करे, जिससे आदमी कुछ काम धंधा चालू करे। अब देखिए मेरे यहाँ आने का मकसद यही था क्योंकि देश में इस जगह की वीडियो बहुत ही वायरल हो रही थी, खास करके इन भाई साहब का, और लोग इनको बता रहे थे कमेंट में कि मनी मैनेजमेंट नहीं है, इनके परिवार वालों को फिक्र नहीं है, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए ऐसे ही पानी में बहा दिए। लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोगों ने पैसे को सेव करके कहीं और जमीन ले लिया। कहीं और जमीन ली, पूरे गांव नहीं, हम नहीं ना, पूरे गांव ने पैसा किसी ने वेस्ट ना करो। ये सब फालतू के आप लोगों के ऊपर ये मीम तो बन फालतू की बकचोदी कर रहे हैं, जो मीम बना रहे हैं। पैसा किसी ने वेस्ट ना करो, सबने जमीन ली है, जहाँ पे 10 बीघा ही 20 बीघा कर लिया। दिक्कत सारी हुआ है यहाँ 50 गज के प्लॉट मिले, दिक्कत इनसू है, सबसे बड़ी दिक्कत वास ये हुआ है हमें एयरपोर्ट में मिले। जॉब मिले, ठीक है, दिक्कत या चीज हमारी एयरपोर्ट में जमीन जॉब नहीं मिले, है। दिक्कत है हमें या चीज पे हमें 20 लाख रुपए बीघा दियो, अब 45 लाख रुपए बीघा मिल रहा, हमें भी बढ़कर हमें मिले। मिलना चाहिए। चलिए मैं समझाता हूँ आप और लोगों ये को। सबसे बड़ी मेन चीज है जी, इसमें जो प्लॉट ये 50 मीटर का अभी तक दिए गए हैं, ये अभी किसी को रजिस्टर नहीं है। एक बार रजिस्टर का चर्चा करा था तो ये कह रही कि आपको 100 साल का वो मिलेगा, लेकिन इसका कोई अभी नाम नहीं करवा। अभी ये हम पे प्लॉट ये हमारे नहीं है, ये हमारी जमीन के हिस्से में जमीन मिली है। हमारी जमीन वहाँ 2 बीघा तो 1 बीघा जमीन के हिसाब से मिली है, आधी फिर भी खाली सरकार ने, लेकिन ये अभी नाम करके नहीं दिए हैं। ये अब भी हमारे घर नहीं है। यहाँ पे योगी जी कभी बुलडोजर अभी आप लोगों के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुई? नहीं अभी नहीं है, तो ये तो इलीगल हो गया। इलीगल है, कभी भी बुलडोजर चल जाएगा इस पे। आप समझिए मैं आपको ये समझाता हमारा हूँ। नाम नहीं है। 3-4 बात मैं अभी तक जितने लोगों से बात किया, 3-4 बातें निकल कर सामने आ रही है। बातें ये नहीं है कि इन्होंने पैसा वेस्ट कर दिया। आप सबसे बड़े मूर्ख होंगे अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लेकर वेस्ट कर दिया। नहीं, अगर जिसके 10 बीघे के प्लॉट यहाँ पे थे उसको 3 करोड़ रुपए मिले तो इन्होंने 27-28 बीघे कर लिया है, पहला चीज। दूसरा चीज, इनका सवाल ये है कि जो बच्चे वहां पे 18 साल से नीचे थे उनको प्लॉट नहीं मिली है, लेकिन वही बच्चे जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के थे उनको 50 मीटर की अलग प्लॉट मिली है। तब सवाल उठता है कि जो बच्चे यहाँ आने के बाद अगर 18 साल के होते हैं तो उनका प्लॉट कहाँ गया? दूसरा सवाल, यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी अथॉरिटी वहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनाई थी वहीं वहाँ पे भी बना रही है, उसने वादा किया था कि यहाँ पे जब कॉलोनी बनाएंगे तो पसवाड़ा देंगे, उन्होंने पसवाड़ा नहीं दिया है। चौथा सवाल, यहाँ पे जितनी भी प्लॉट है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है, इनका रजिस्ट्री इन लोगों के हाथ में अभी तक नहीं सौंपा गया। क्या इतना ही जितना मैं बात बता इतना ही बात है? सेम यही बात है जी। और ये बात पूरी तरीके से फर्जी है कि इन्होंने पैसे को वेस्ट कर दिया, पैसा सेव ऐसा करके। कोई सिर्फ फर्जी है ये सब बात है, लेकिन हमने अपनी जमीन ले ली, उसका दोगुनी तिगुनी बना ली। लेकिन ये चीज है कि ये 3-4 चीज है, इनमें से कितनी मैंने बताई ये बात जो आपने बोले, लेकिन इस चीज को कोई न्यूज वाला सुनाता ही नहीं, इसको काट देता है। क्या बात है, क्या परेशान है, क्या है, यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगी सारी चीज चलेगी। और 5वीं बात में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, सरकार के द्वारा और जो अथॉरिटी है उसके द्वारा वादा किया गया था कि पहले चरण में जितनी राशि की भुगतान की गई है, अगर दूसरे चरण में अगर जमीन लिया जाता है उसके रेट बढ़ जाते हैं। जैसे कि इनको मिला 20 लाख रुपए बीघा, अभी जो जमीन एक्वायर हो रही है उसकी रेट हो गए हैं 45 लाख रुपए बीघा। तो जो 25 लाख का डिफरेंस है, इनको वादा किया गया था कि अगर रेट बढ़ेंगी तो इनको भी मिलेंगी, वो भी नहीं दिया जा रहा ना, वो भी ना दिया जा रहा हमें। और नौकरी का भी वादा किया गया था, उसपे भी खरी नहीं उतर पाई है सरकार। ना खरी ना उतर रही, एंट्री ना नौकरी में। गाँव में से कोई भी बता सकता है कि एक भी एयरपोर्ट में कोई भी नौकरी नहीं लगी। देखिए मीम तो बन रहे हैं, लेकिन जो ये खबर जा रही है, मीम बनाने वालों का ध्यान इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये जनता के मुद्दे हैं। जनता से वादा किया गया था, सरकार मुकर रही है, तो इसको मीम बनाओ और इसको अपलोड करो और योगी मोदी जितने लोग हैं उन तक खबर पहुंचाए कि जनता जिनको वोट देकर गद्दी पे बैठाती है, वही लोग जनता से जो वादा करते हैं, इनका डिमांड भी कुछ नहीं है। वो जितना वादा किए थे वही ये मांग रहे हैं और उसकी भी खाना पूर्ति नहीं हुई है। एक भाई साहब और हैं, इनसे हम बात करेंगे। थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। क्या लगता है कि क्या सब कमियां हैं, क्या सब चीजों पर सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को? इन सब बिल्कुल करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 40 करोड़ रुपए ऊपर से आया हुआ भी है, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ प्लॉटों का। किसके पास ये 40 करोड़ रुपए आया हुआ है? प्राधिकरण के पास में। तो प्राधिकरण क्या कह रहा है आप लोग? प्राधिकरण तो किसी से बात ही ना कर। आप कितने अच्छे रास्ते से निकल के आओ, देखा आपने रास्ता? ये कॉलोनी का रास्ता है, यमुना प्राधिकरण के अंडर में एक कॉलोनी है ये।
अब देख लो यहाँ कितना विकास हो रहा है, सफाई में देख लो, लाइट में देख लो, किसी चीज में कुछ भी किया हो। रात को ये सब लाइटें जलती है आधी से ज्यादा लाइटें ऑफ है, कोई सुनवाई करने वाला ना लाइट की। तो मेंटेनेंस वाले लोग यहाँ पे आते हैं? है वो भी सब खाना पूर्ति करने वाले, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है तो वो भी मजे मार रहे हैं अपने। कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है कि कोई जिसको देख ना, एक जिसका लड़का जमीन 100 हमले नाम को डोलता है बेचारा बस। अब बताओ 6 गाँव पे एक, 6 गाँव पे अब एक लड़का। समझिए इस बात को, जिस चीज का पूरे देश में विदेश में ढिंढोरा पिटा जा रहा है कि हमने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना दिया, इतना बड़ा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, एशिया में चौथे या पांचवें स्थान पे आएगा, और एशिया में पहले नंबर और इन लोगों की जमीन ले ली गई है, और इन लोगों को कोई देखने वाला नहीं है, इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है कि इनकी जमीन ली गई, इनकी वजह से देश की नाम हो रही है, और इनके एरिया में किस चीज की कमी है, इस बात की जानकारी लेने वाला कोई व्यक्ति नहीं है ना। कोई ना जी, कोई सुनवाई करने वाला ना। नौकरी का वादा करो, अभी तक कोई नौकरी ना दी। क्या क्या वादा और किया था जो आप लोगों को नहीं मिल पाया? पूरे यूपी में कहीं भी जमीन खरीदोगे 100 रुपए के स्टाम्प पे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टाम्प देना पड़ा हमें जहाँ दूसरी जगह जमीन ली। तो आप लोग को अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाया है, तो आप लोग को डर नहीं लगता है कि आपने 2-2 करोड़ 1 करोड़ की मकान बना दी, कल हो सकता है कि आपको बुलडोजर लाया जाए, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर फेमस है। हाँ जी, इसी बात से सबसे बड़ा डर लग रहा, कभी बुलडोजर चल सकता है इन पे भी। ये हमारे नहीं है अभी, इन पे पैसे ही हमारे लगे पड़े ईंट फीटर में, इन पे कभी भी बुलडोजर चलवा सके। मान लो कि मैं ही दावा कर दूं कि ये जमीन मेरा है, कागज दिखाओ आपके पास, है आपके पास कागज? नहीं, एक वो कागज लिफाफा सा दे रखा, उसमें वो कभी वो कोई काई पे 2 नंबर का बनवा ले, वो किसी सबके लिए साधारण कागज है वो। अभी कोई पक्की मोहर नहीं इनकी प्लॉटन की। अब समझिए कि बिना रजिस्ट्री किए ये लोग 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ का मकान बनवा चुके हैं, और इनके हाथ में अभी तक रजिस्ट्री की कागज तक नहीं आई है। नहीं है, डर के साये में है आप लोग, बुलडोजर कभी भी हमला कर सकता है। डर के साए में है जी, डर के साए। कुछ लोगों ने तो बना नहीं रखा इस वजह से, अब भी कम से कम ना 30% प्लॉट खाली पड़े इसी वजह से, कि कहीं ऐसा ना हो कि भगाए जाए यहाँ से भी। यहाँ से भी भागना पड़े, डर लगता है आप लोगों को? डर लगता पूरा। देख लो ये तुम्हारे सामने ही खाली प्लॉट है। हाँ, बहुत सारी जगह है अभी। प्लॉट के 2 प्लॉट खाली पड़े। ये लोग कहाँ रहते हैं जिन्होंने प्लॉट? ये अपने खेतन पड़े बेचारे के, जब ये नाम हो जाएंगे उसके बाद में हम बना लेंगे अपने यहाँ प्लॉट। अब नाम ही नहीं करती सरकार, पैसा ही पड़े कहीं है। नहीं, अगर सरकार वादा कर रही है तो सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं के बाप दादा की जमीन की वजह से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, और इन लोगों को फैसिलिटीज ना मिले तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। इनका कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है इनके तरफ से, इनका बस इतना ही है कि जो सरकार वादा कर रही है उस चीज को पूरा करे। और मेरा खास मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि इन भाई साहब ने बोल रखा था कि पैनल टूट गए हैं, थार में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है, क्या क्या नहीं है, तो सिर्फ आप लोग उसमें मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है कि जितने पैसे आए थे उसके आपने जमीन ले ली, उसके इन्वेस्टमेंट कर लिया और जमीन ले लिया। क्या कहना चाहोगे जो लोग मीम बना रहे हैं आपके ऊपर? इन पे बनाओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं फेमस हो रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं आधे लोग अब तुम्हें पहचान रहे हैं अच्छी नजर से। मेरे खुद के फॉलोवर्स बढ़ गए, 1800 हो गए। 1800 हो गए, पहले कितने थे? पहले 700-800 है, अभी कितने हो गए? 1800। अब बताओ, इनको भी फायदा हो गया। मेरी वीडियो पे 3-3 लाख व्यू आ रहे हैं। हाँ। तो एक नया आईडी बनाओ और उस पे काम करो और दिखाओ यहाँ की नाकामी। जब अच्छा हो रहा है तो अच्छा करो। अब इन लोगों की नाकामी और अच्छाई जो भी था आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं अपनी राय प्रतिक्रिया लिखने के लिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।